हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी शब्दभेद, हिंदी शब्दभेद पार्ट 3। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दभेद के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दभेद। मित्रों, हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पर शब्द के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, जैसे एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। मित्रों, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द। चौथा है विलोम शब्द, जिसे विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। विपरीतार्थी शब्द। उसके बाद 5 युग्म या समानांतरित शब्द। समानांतरित शब्द क्या? समानांतरित शब्द। उसके बाद 6 शब्द समूह। शब्द समूह, शब्द समूह को एक और नाम से जानते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द। 7 नंबर समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। समान प्रतीत होने वाले, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद सबसे लास्ट में मिलेगा आपको 8 नंबर पे समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द। ठीक है मित्रों, अर्थ के आधार पर शब्द के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द यानी विपरीतार्थी शब्द, युग्म या समानांतरित शब्द, शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द, और समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द और समूहवाची शब्द। ठीक है, अब हम एक एक को परिभाषा के साथ पूरी डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। एकार्थी शब्द, जैसे एकार्थी शब्द पहला हम बात करें, इसको नोट करेंगे आप। पहला क्या है? एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए, परिभाषा एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हिंदी व्याकरण के ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जिनका केवल एक अर्थ होता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं।
उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाची संज्ञा के शब्द क्या होते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। आप नोट में लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द एकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगर हम एकार्थी शब्द के एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण जैसे गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, जैसे धूप, रोटी, दिन, क्या है? दिन, जैसे पटना, जैसे दिल्ली, जैसे पटना, दिल्ली, जर्मन इत्यादि। ये सारे शब्द कैसे हैं? एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसी का नाम मोहन है, मोहन में कौन सा, जैसे ये पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर मोहन में कौन सा वेद है, शब्द वेद, तो आप क्या कहेंगे कि एकार्थी शब्द है। जैसे पूछ लिया गया आकाश शब्द में, तो आकाश शब्द भी कैसा? एकार्थी शब्द है। पुस्तक पूछ लिया गया, पुस्तक कैसा शब्द है? तो एकार्थी शब्द है। ठीक है, दीपक कैसा है? एकार्थी शब्द है। ठीक है मित्रों, अब हम दूसरा देखते हैं, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द की परिभाषा पहले नोट करेंगे। परिभाषा, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, अनेकार्थी शब्द के उदाहरण की बात करेंगे मित्रों, जैसे हमने कहा गुरु। गुरु का अनेकार्थी देखिए, गुरु मतलब क्या है? बड़ा। गुरु का अर्थ होता है शिक्षक। गुरु का अनेकार्थी है श्रेष्ठ। क्या? श्रेष्ठ। गुरु का अर्थ है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। गुरु का यही अर्थ क्या होता है मित्रों? बृहस्पति होता है। गुरु का अर्थ होता है भारी, जो कि गुरु का अर्थ होता है दो मात्रा वाला। ये बात कर सकते हैं कि दो मात्रा वाला। दो मात्रा वाले को भी क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको छंद में पढ़ाऊंगा, रस छंद अलंकार हम लोग पढ़ेंगे, उसमें छंद में हम आपको बताएंगे गुरु दो मात्रा वाला। तो देखिए, गुरु के क्या है? कई सारे अनेकार्थी शब्द मिल रहे हैं। गुरु का अर्थ है बड़ा, शिक्षक, श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, दो मात्रा वाला। परंतु मित्रों देखिए, अनेकार्थी और पर्यायवाची में एक अंतर यह होता है कि कभी किसी दूसरे का पर्याय नहीं बनेगा। बड़ा देखिए शिक्षक,
देखिए शिक्षक होता है बड़ा बड़ा होता है, श्रेष्ठ अलग बात है, बृहस्पति अलग चीज है, और भारी अलग बात है, मात्रा देखिए गुरु का दूसरी बात। तो एक दूसरे के समानार्थी या पर्याय नहीं बनते, बल्कि गुरु के क्या बनते हैं, एक भिन्नार्थक शब्द बनते हैं, अनेकार्थी शब्द बनते हैं, अनेक अर्थों का बोध करा रहा है। जैसे गुरु के बाद और एग्जाम्पल की हम बात करेंगे मित्रों, जैसे अधर, जैसे क्या है अधर। अधर मतलब क्या होता है, ओठ, क्या होता है ओठ। अधर मतलब क्या है, ओठ, नीचे का, नीचे के ओठ को क्या कहते हैं, अधर कहते हैं। अधर मतलब क्या है, शून्य। अधर मतलब क्या होता है, नीचा, नीचा, शून्य। अधर मतलब क्या है, शून्य। अधर का अर्थ क्या है, शून्य। और अधर का अर्थ है एक होता है मध्य भी होता है, क्या है मध्य। ठीक है मित्रों, जैसे अरूढ़, देखिए क्या है अरूढ़। अरूढ़ का अर्थ होता है सूर्य, अरूढ़ का अर्थ है सूर्य। अरुण सूर्य, और सूर्य का सारथी भी क्या कहलाता है, अरुण कहलाता है। सूर्य का सारथी क्या है, सारथी। सूर्य का सारथी अरुण। जैसे अरुण मतलब क्या है, लाल, क्या है लाल। अरुण का क्या अर्थ है, लाल। और एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, जैसे अर्क, अर्क, अर्क का मतलब होता है सूर्य। अर्क का देखिए अनेकार्थी क्या है, चिंगारी। अर्क का मतलब क्या है, चिंगारी भी होता है मित्रों, और क्या है चमक भी होता है। क्या है चमक, क्या है चमक। जैसे अज, इधर बात करेंगे और एग्जांपल की, जैसे क्या है अज। अगला एग्जांपल बात करेंगे अज। अज मतलब क्या है, बकरा। अज क्या है, ब्रह्मा। अज का देखिए अनेकार्थी क्या है, विष्णु। अज का क्या अर्थ है, महेश, महेश। अज का क्या अर्थ है, महेश। अज का अर्थ होता है कामदेव, कामदेव इत्यादि। ये सारे शब्द क्या हैं, अज के क्या है, भिन्नार्थक शब्द हैं। बकरा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कामदेव इत्यादि। देखिए मित्रों, भिन्नार्थक शब्द में आपको अच्छे से इस बात को ध्यान देना है कि एक दूसरे के पर्याय नहीं बनेंगे। बकरा, देखिए बकरा ब्रह्मा का पर्याय नहीं है, जबकि अज का अर्थ होता है बकरा, और अज का अर्थ है ब्रह्मा, और ब्रह्मा देखिए विष्णु का पर्याय नहीं है, लेकिन अज का क्या है, ये अज का क्या अनेकार्थी शब्द है। ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कामदेव इत्यादि। ठीक है, अब तीसरे पे हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तीसरा क्या है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, इसी को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पर्यायवाची पढ़ते हैं, वर्तनी और सारी चीजें। देखिए पर्यायवाची कहते हैं किसे, वे शब्द जो एक दूसरे के पर्याय अथवा समान अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वे शब्द, परिभाषा नोट करेंगे, वे शब्द जो एक दूसरे के
एक दूसरे के पर्याय अथवा समान अर्थ का बोध कराते हैं। दूसरे के पर्याय अथवा समान अर्थ का बोध कराते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे के पर्याय अथवा समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे अलंकार। अलंकार अलंकार का भूषण, विभूषण, गहना, जेवर, जेवर गहना है, जेवर है, इत्यादि। मित्रों देखिए, अलंकार जैसे भूषण, विभूषण, गहना, जेवर इत्यादि, ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची। जैसे बात करेंगे हम अमृत। अमृत का क्या अर्थ है? देखिए, अमृत की पर्यायवाची जैसे अमीर। अमीर, सुधा, सोम। अमीर, सुधा, सोम, पीयूष, मधु, अमी, अमी, अमी और सुरभोग इत्यादि। ये सारे शब्द क्या हैं? अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कमल। कमल का पर्यायवाची जैसे जलज, जलज, जैसे कंज, पंकज। मित्रों, पंकज ये पूछा गया, पंकज, सरोज, नीरज, अंबुज इत्यादि। ये सारे शब्द क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची जलज, कंज, पंकज, सरोज, नीरज, अंबुज इत्यादि। इसके बाद हम बात करेंगे 4 नंबर पे। कौन सा है? 4 नंबर पे हम बात करेंगे विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे आप क्या करते हैं? विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द यानी विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द। एक बात मित्रों, ये बात समझेगा कि पर्यायवाची और अभी इससे पहले पर्यायवाची से पहले मैंने अनेकार्थी शब्द बताया था। पर्यायवाची से पहले हमने क्या बताया? आपको अनेकार्थी शब्द बताया। अनेकार्थी और पर्यायवाची में एक अंतर आप ये समझिए। जैसे अनेकार्थी जो शब्द है, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द के जो यूं बात करेंगे, अर्थ जो निकलेंगे अलग अलग। जैसे एक अर्थ निकलेगा, दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ और चौथा अर्थ, और कई सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में कनेक्टिविटी नहीं होती, एक दूसरे के पर्याय नहीं होते हैं। ये जो अर्थ होता है इन्हीं के अर्थ रहते हैं, बल्कि इसके अर्थ नहीं हो सकते, इसके समान अर्थ प्रतीत नहीं करेंगे। परंतु जब हम लोग यूं बात करें, जब
पर्यायवाची शब्द पढ़ें। पर्यायवाची, पर्यायवाची में भी अर्थ मिलते हैं, लेकिन एक अंतर है। इसके देखिए अर्थ, इसके भी कई अर्थ मिलेंगे एक शब्द के अर्थ। जैसे देखिए अभी मैंने इधर अलंकार जैसे भूषण है, विभूषण है, गहना है, जेवर इत्यादि, लेकिन एक दूसरे में क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है, एक दूसरे के क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं, और एक दूसरे के क्या चीज होते हैं, पर्याय होते हैं। मतलब एक दूसरे का पर्याय। चाहे यहाँ पर आप यूं बात करेंगे जैसे भूषण का, चाहे विभूषण, गहना, जेवर एक दूसरे से क्या होते हैं, संबद्ध होते हैं। एक अंतर होता है ये चीजें, इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे विलोम शब्द, जिसे आप विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उसे विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। परिभाषा नोट करिएगा। परिभाषा, वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे राजा का रंग, राजा क्योंकि होता है दाता और रंग होता है कंजूस, ठीक है। जैसे अज्ञता विज्ञ, अज्ञ जो ना जानने वाला, अब विज्ञ जानने वाला, विज्ञ क्या है, जानने वाला। जैसे कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का तात्पर्य है किए का उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ हो जाता है किए का उपकार ना मानने वाला। कृतज्ञ, कृतज्ञ हो जाता है। और अगर बात करेंगे जैसे दाता, दाता का सूक्ष्म, क्या है, दाता का सूक्ष्म। अवनी है, अवनी का अर्थ है पृथ्वी, अवनी का विलोम अंबर हो जाएगा, अंबर। अवनी का पृथ्वी और पृथ्वी का देखिए आकाश, अवनी का अंबर। जैसे उपचय, उपचय का क्या हो जाएगा, अपचय हो जाएगा। उपचय इकट्ठा होना जिसे आप कहते हो, और अपचय हो जाएगा विखंडित होना, अपचय हो जाएगा। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब युग्म या समानुच्चारित शब्द। 5 नंबर की बात करें, युग्म या समानुच्चारित शब्द। युग्म या समानुच्चारित शब्द 5 नंबर के पहले लिख देते हैं। युग्म या समानुच्चारित शब्द। देखिए युग्म किसे कहते हैं या समानुच्चारित शब्द किसे कहते हैं? जैसे मित्रों ऐसे समझकर वे शब्द जो उच्चारण में तो समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे युग्म या समानुच्चारित शब्द कहते हैं। वे
शब्द जो उच्चारण में, वे शब्द जो उच्चारण में तो समान होते हैं, उच्चारण में समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे युग्म या समानोच्चारित शब्द कहते हैं। उन्हें युग्म या समानोच्चारित शब्द कहते हैं, उसे युग्म या समानोच्चारित शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल में, जैसे आरी, जैसे बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है, आरी और आदि। देखिए उच्चारण में तो लगभग समान है, लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न। आरी का मतलब होता है हठ या जिद, परंतु आरी का काटने का औजार है, काटने का औजार क्या है, आरी और आरी। जैसे आदि और आदि, आदि और आदि। आदि क्या होता है, प्रारंभ, आदि का अर्थ है प्रारंभ, जबकि आदि का तात्पर्य क्या हो जाएगा मित्रों, आदि का तात्पर्य होता है अभ्यस्त, जो आदि हो चुका है, अभ्यस्त। ठीक है। आभोग, आभोग का अर्थ क्या होता है, रूप या विस्तार, जबकि आभोग के शब्द अगर बोल दिया जाएगा प्रयोग करने में तो हो जाएगा आभोग रूप या विस्तार, जबकि आभोग भोगने योग्य, क्या है, भोगने योग्य, या फिर ऐसे कह सकते हैं उपयोग करने हेतु, प्रयोग करने योग्य, योग्य क्या कहलाएगा, अभोग कहलाएगा। तो ये क्या है, युग्म या समानोच्चारित शब्द इसको कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे का, देखिए अर्थ के आधार पर शब्दभेद में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। 5 हमने पढ़ लिया, अब 6 की बात करेंगे। जैसे शब्द समूह, क्या कहते हैं आप, शब्द समूह। हमने क्या पढ़ा अभी तक, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म या समानोच्चारित शब्द, युग्म या समानोच्चारित शब्द, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द समूह। शब्द समूह शब्द समूह को ही कहा जाता है वाक्यांश के एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द समूह का बोध कराएं और उस शब्द समूह को एक शब्द के द्वारा अर्थबोध कराया जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, शब्द समूह या वाक्यांश के लिए शब्द कहेंगे। परिभाषा नोट करिएगा, जब 2 या 2 से अधिक शब्द, परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक शब्द, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक समूह का बोध कराए, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर
एक समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, बोध कराए और उस समूह को एक शब्द के द्वारा, एक शब्द के द्वारा और उस समूह को एक शब्द के द्वारा अर्थबोध कराया जाए, अर्थबोध कराया जाए तो उसे शब्द समूह कहते हैं। शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द समूह की अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए, जैसे जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके, उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय। जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो, कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जो बीत गया है, जो बीत गया, जो बीत गया, उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। एक शब्द उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जो दिखाई ना दे, उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। ऐसा शस्त्र जो फेंक कर चलाया जाए, यानी फेंक कर चलाए जाने वाला शस्त्र, चलाया जाने वाला शस्त्र क्या कहलाएंगे? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जिसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। क्या कहा जाता है मित्रों? अस्त्र कहा जाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। अनुपम है, अद्वितीय। मित्रों उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। ये क्या है? हमारे शब्द समूह या वाक्यांश के लिए शब्द है। अब हम बात करेंगे समान प्रतीत होने वाले भिन्नता शब्द की। नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को रोककर। चलिए अब हम बात करेंगे 7 नंबर, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। क्या 7 नंबर? समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द।
भिन्नार्थक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। देखिए ऐसे शब्द जो एक ही जात के होने के कारण समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो एक ही जात के होने के कारण समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। मित्रों देखिए इसके एग्जाम्पल उदाहरण नोट करेंगे। समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण है जैसे अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र का तात्पर्य है वे हथियार जो फेंक कर चलाए जाते हैं। और शस्त्र किसे कहेंगे? वे हथियार जो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। यानी जैसे बंदूक रहेगी तो हाथ में रखकर, तलवार हाथ में रखकर चलाई जाएगी, परंतु भाला क्या है? फेंक कर चलाया जाएगा। भाला हमारा शस्त्र है, परंतु तलवार हमारा क्या चीज है? भाला हमारा क्या है? अस्त्र है, और जो तलवार हमारा क्या है? शस्त्र है। ठीक है। और बात करेंगे जैसे अस्त्र और शस्त्र हो गए, जैसे अधिक और पर्याप्त। अधिक और पर्याप्त। अधिक की बात करेंगे, आवश्यकता से अधिक, और पर्याप्त का तात्पर्य क्या चीज है? कि आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता के अनुसार क्या कहलाएगा? पर्याप्त कहलाएगा। जैसे अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, प्राइसलेस, जिसका कोई मूल्य ना हो, परंतु और हम लिख दें जैसे अमूल्य एक है बहुमूल्य, यानी बेशकीमती, साधारण कीमत से अधिक। आप कहेंगे बेशकीमती यानी साधारण मूल्य से अधिक। ठीक है। जैसे यूं बात करेंगे अद्वितीय और अनुपम। अद्वितीय का क्या तात्पर्य होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। परंतु अनुपम क्या होता है? जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके। जैसे आदि और व्याधि। आदि
पूछा गया एग्जाम्पल है, इसको आप नोट भी करेंगे। जैसे आदि, आदि क्या है? मानसिक पीड़ा। और व्याधि शारीरिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा क्या कहलाएगी? व्याधि कहलाएगी। व्याधि, सॉरी इसमें गलती हुई, व्याधि आदि शारीरिक, आदि यहाँ पर माफ कीजिएगा मित्रों, यहाँ पर आदि का क्या क्या तात्पर्य है? आदि का तात्पर्य क्या है? मानसिक पीड़ा, और व्याधि क्या है? शारीरिक पीड़ा। सही, आप लिख लेंगे आदि मानसिक पीड़ा, व्याधि शारीरिक पीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अगला, सबसे लास्ट है समूहवाची शब्द। इसे आप नोट कर लेंगे। आठ नंबर पे समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द किसे कहते हैं? शब्दभेद के समूहवाची वे शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाची शब्द कहते हैं। वे शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। कहते हैं समूहवाची शब्द के भेद, समूहवाची शब्द के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है, पहला है जैसे व्यक्तिवाचक समूह। व्यक्तिवाचक समूह में मित्रों व्यक्तियों एवं पशु पक्षियों के समूह आते हैं। समूह, और दूसरा है वस्तुवाचक समूह। वस्तुवाचक समूह का तात्पर्य है वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह क्या कहलाएगा? वस्तुवाचक समूह कहलाएगा। जैसे व्यक्तिवाचक समूह में आप एग्जांपल में नोट करेंगे, जैसे भीड़, सभा, सेना, पुलिस, सैनिक, झुंड, दल, टुकड़ी, वृंद इत्यादि। वस्तुवाचक समूह किसे कहेंगे? वस्तुवाचक समूह किसे कहेंगे? वे जो वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उसे क्या कहेंगे? वस्तुवाचक समूह कहेंगे। जैसे सर्वाधिक प्रचलित शब्द है जैसे मेला। मेला क्या है? वस्तुओं का संग्रह होता है। जैसे पुस्तकालय,
पुस्तक, ठीक है, पुस्तक का भंडार है। उसके बाद जैसे ढेर, जैसे पुंज, जैसे क्या है पुंज, जैसे क्या है गुच्छा इत्यादि। मित्रों इसे क्या कहेंगे, वस्तुवाचक समूह कहते हैं। ठीक है, हमने देखिए अभी तक आपको क्या पढ़ाया, हमने अर्थ के आधार पर शब्दभेद बताया। अर्थ के आधार पे कुल 8 एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द समूह, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द और अंतिम है समूहवाची शब्द। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शब्दभेद के अगले टॉपिक में। और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करेगा। जहां डाउट रहेगा पर्सनली उसको हम देखेंगे और उसका निदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।